और किस हालत में यहाँ पर पहुँचे थे आप? मेंटली प्रेशर तो काफ़ी था जी। जी। पैसे ही नहीं थे मेरे पास तो। उनकी आंखें भी लाल हो चुकी हैं, ना सो पा रही हैं ठीक से, और फिर डॉक्टर ने ऐसा काम किया। ये 10 दिन पहले अंचल नर्सिंग होम हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और इनकी हालत बिल्कुल नाजुक थी। इनके अंदर 2 ग्राम ब्लड तक था। हम लोग भी बारिश का मौसम था, भय खा गए थे कि डोनर होंगे या नहीं होंगे। 2 ग्राम खून था और 4000 रेट। हम इससे कुछ भी एक सिंगल पैनी भी नहीं करे। ये आप हमने एक संकल्प लिया था क्योंकि हम इसको भेज भी नहीं। हमारे पास सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हम इसको रेफर करें तो कहाँ करें और कैसे ये जाए। नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और भिवानी का एक ऐसा हॉस्पिटल जो हमेशा चर्चाओं में रहता है। हम बात कर रहे हैं अंचल हॉस्पिटल की, जिन्होंने एक बार फिर से सुर्खियों में रहने वाला काम कर दिया है। हम हॉस्पिटल के अंदर ही खड़े हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि एक ऐसा इंसान है जो बेसुध हालत में हॉस्पिटल में पहुँचा था। और इस इंसान का एक बार आप वज़न देखिए। कोई कह नहीं सकता कि इनको ऐसी भी बीमारी हो सकती थी कि जिसका कोई इलाज ना हो सके, या फिर कुछ कमी ऐसी हो जाए जिसकी वजह से इनको भिवानी से रेफ़र भी करना पड़ सकता था, या फिर इनकी जान भी जा सकती थी। 3 बेटियों के बाप हैं। हालत ऐसी थी कि ये बेसुध थे और उसके बाद भिवानी के अंचल हॉस्पिटल में ये पहुँचे, जिनका फ्री इलाज किया गया। इनसे जानते हैं कि इनकी हालत कैसी थी, कहाँ के निवासी, क्या नाम जी, क्या नाम है आपका और किस हालत में यहाँ पर पहुँचे थे आप? मैं तो जी बिल्कुल मरने की हालत में पहुंचा था। नवीन कुमार मेरा नाम, नवीन अंचल, जी। तो कहाँ से हैं आप? भिवानी से। तो आपकी 3 गुड़िया हैं, बेटा भी आपका? नहीं जी, 3 गुड़िया गुड़िया। तो क्या बीमारी हो गई थी आपको ऐसी कि आपको यहाँ पे आना पड़ा? दस्त वगैरह लग गए थे जी, पानी भर गए बिल्कुल ही, अच्छा और पैर हाथ सारे कमज़ोर हो गए थे। अच्छा। हाँ, इस वजह से। तो अब क्या हालत है आपकी? अब बिल्कुल बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया हालत है। तो प्लेटें वगैरह भी अच्छी हैं, 80,000 के करीब। खून वगैरह भी सही है। तो डॉक्टर साहब ने क्या बीमारी बताई थी आपको? डॉक्टर साहब ने तो यही बताया था जो मैंने बताया। अच्छा, खून की कमी हो गई थी। हाँ जी, खून की प्लेटें की कमी। अच्छा, प्लेटलेट्स की कमी हो गई हाँ थी। जी। तो डॉक्टर बता रहे हैं कि आपको 12 यूनिट खून चढ़ा है। हाँ जी। तो क्या मानते कितना खर्चा आ जाता, और 3 बेटियों के बाप हैं, कितना बर्डन था आपके? मेंटली प्रेशर भी कुछ था? मेंटली प्रेशर तो काफ़ी था जी। जी। पैसे ही नहीं थे मेरे पास तो। इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया मेरे से, जो भी काम किया फ्री में किया। जी। तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब के लिए? डॉक्टर साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, और आपके लिए, सुनेजा साहब के लिए, जी और वर्मा जी के लिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर ने जो काम किया, कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। 2 चीज़ें आपने सुनी होंगी। ये गुड़िया मेरे साथ है, 2 गुड़िया और हैं इनकी। ये जब यहाँ से आए थे, इन्होंने अपने पिता की इतनी सेवा की। 3 गुड़िया हैं ये। इनकी आंखें भी लाल हो चुकी हैं, ना सो पा रही हैं ठीक से, और फिर डॉक्टर ने ऐसा काम किया इन बच्चों के लिए, इस मरीज़ के लिए। अब दूसरी कड़ी में हम बात करते हैं, ये भाई जी राजू जी हैं, वर्मा जी हैं, जिन्होंने हमेशा रक्त लाने के लिए, मरीज़ों की जान बचाने के लिए हमेशा काम किया है। मनीष जी, क्या कहेंगे? मरीज़ के बारे में पता चला था कि कितना सीरियस है, उसके बाद रेफ़र करने तक का भी बोला गया था। कितनी खून की कमी थी और कौन से ब्लड की कमी थी? नमस्कार रमन जी। मैं आपके सभी चैनल के जो दर्शक हैं उनको सभी को धन्यवाद करता हूँ। ये आप सभी ने अभी देखा है कि एक जो मरीज़ हैं नवीन, ये 10 दिन पहले अंचल नर्सिंग होम हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और इनकी हालत बिल्कुल नाजुक थी। इनके अंदर 2 ग्राम ब्लड रक्त था और इनकी जो प्लेटलेट्स थी वो 4000 आ चुकी थी। डॉक्टर विनोद अंचल जी, जिन्होंने मरीज़ की हालत को देखते हुए तुरंत इसकी स्थिति को संभाला और रक्त की कमी को देखते हुए इन्होंने हमें इत्तला दी कि फ़ोन पे सूचना दी कि AB पॉजिटिव इनका रक्त ग्रुप है। AB पॉजिटिव के 6 डोनर अभी तुरंत प्रभाव से चाहिए। हमने अपनी टीम से संपर्क किया और हमारे जो रक्तदाता हैं उन्होंने आकर निस्वार्थ भाव से 6 बंदों ने रक्तदान किया और इसके बाद इनकी स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ। उसके बाद दोबारा अगले दिन फिर हमें दोबारा सूचना मिली कि अभी मरीज़ की हालत नाजुक है, कुछ सुधार हुआ था लेकिन दोबारा नाजुक हो गई है। उसकी स्थिति में फिर से दोबारा रक्त चढ़ाना पड़ेगा और इस स्थिति में हमने दोबारा फिर डोनर से संपर्क किया। और जो सभी मेरे युवा साथी हैं जो टीम में हैं, मैं सभी युवा साथियों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने किसी अनजान व्यक्ति की जान बचाने के लिए एक फ़ोन संदेश पर, एक कॉल पर आकर निस्वार्थ भाव से रक्तदान करने के लिए जो साथी तैयार रहते हैं।
जी बिल्कुल, जो दूसरों की मदद करते हैं वो किसी भी वक्त चौंकते नहीं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। इसी प्रकार से एक हस्ती हमारे साथ हैं, राजू जी। पत्रकारिता जगत में एक जाना माना पहचान है इनकी, चेहरा है एक, और अब जो इन्होंने एक बीड़ा उठाया है खून की वजह से किसी की जान न जाए। राजू जी क्या कहेंगे, 12 यूनिट खून इकट्ठा करना? हाँ, दिक्कत थी क्योंकि पीछे सिविल हॉस्पिटल में भी ब्लड की दिक्कत आ गई थी AB पॉजिटिव की। तो उस दौरान हमने सिविल हॉस्पिटल में ब्लड का लिए, AB पॉजिटिव के लिए पिछले 1.5 महीने से दिक्कत थी। डिमांड ज़्यादा थी AB पॉजिटिव की। कई बार क्या होता है कि एक ही ग्रुप की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमने सिविल हॉस्पिटल में ब्लड पूरा कराया, लेकिन इनको प्लेटलेस चाहिए थी। प्लेटलेस उस समय सिविल हॉस्पिटल में कंपोनेंट चालू नहीं हुई थी, तो हमने फ्रीडम ब्लड बैंक में बातचीत करके डॉक्टर साहब ने इनके लिए प्लेटलेस वहाँ से डोनेट कराई, और वो इनको फ्री प्रोवाइड करवाई गई। और मरीज को, किसी मरीज को फ्री ब्लड मिलना ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी, और इमीडिएटली टर्म्स पे डोनर मिलना वो और बड़ी उपलब्धि थी। हम लोग भी, बारिश का मौसम था, भय खा गए थे कि डोनर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये 3 बच्चियां हैं, इनकी शक्ति थी या ऊपर वाले ने इनकी जीवन लिखा हुआ था, जो डोनर पहुंच गए और डोनेट हुआ। ये आज आपके सामने हम सभी रक्तवीरों का और डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनकी बदौलत आज ये हमारे सामने हैं, आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, एक बार मैं इन बच्चियों को और दिखाना चाहूँगा। ये बच्ची देखिए आप, एक बार ये देखिए, ये बच्चियाँ हैं, इनसे बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? फलक। बेटा आपके पिता इतने बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल में आए थे, मैं भी किसी काम से हॉस्पिटल में आया था, आपको मैं देख रहा था, आप नीचे OPD में थे। क्या चिंता थी, क्या लगता था पापा इतने बीमार हैं, ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे? चिंता थी कुछ? हाँ। तो फिर डॉक्टर ने इलाज किया। कितने दिन तक आप यहाँ पर रहे हॉस्पिटल में? 10-11 दिन। अच्छा, खून की कमी बता रहे थे? 2 ग्राम खून था। अच्छा। और 4000 प्लेट। अच्छा, तो फिर डॉक्टर ने क्या कहा? अब कैसे हैं आपके पिता की तबीयत, अब कैसी है? अब पहले से ज़्यादा सही है। सही है। तो पता है मतलब खून चढ़ा है, कहाँ से आता खून, आपको कुछ पता है इसके बारे में? बेटा खून अपने मतलब शरीर में ही होता है, उसको डोनेट करना पड़ता है, तब वो 4 ग्रुप होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मतलब आपका अगर A पॉजिटिव ग्रुप है, आपसे लिया तो A पॉजिटिव को ही चढ़ सकता है। इस प्रकार से इनका AB पॉजिटिव था, तो मतलब इंसान का खून है वो मिलना भी एक तरह से मुश्किल हो जाता है, जो रेयर ग्रुप होते हैं। तो अब आप कितने खुश हो डॉक्टर साहब से या फिर हॉस्पिटल से, आपके पापा ठीक हो गए? खुश हो अब? जी, ये बच्चियां हैं, देखो डॉक्टर विनोद अंचल जी भी हमारे साथ हैं, यहीं पर बैठे हुए हैं, लगातार सेवा में रहते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले जानना चाहेंगे, मरीज आपके हॉस्पिटल में कब आया, क्या कंडीशन थी एक्चुअल? देखो, ये जो पेशेंट है 14 तारीख को हमारे पास आया, और जब मैं OPD में आया था उससे पहले ये मरीज़ आया हुआ था, और हमारे स्टाफ ने इसको एडमिट कर रखा था। काफ़ी स्थिति काफ़ी इसकी गंभीर थी। इसको जो जर्नल वीकनेस, बॉडी एक लूज टूल की इसकी हिस्ट्री लेके इसको तकलीफ़ थी जी। जब हमने इसको सारा संपूर्ण जांच की गई, इसकी बॉडी चेकअप किया गया, तो हमने CBC जब इसकी रिपोर्ट आई तो उसमें HB इसका 2 ग्राम था, प्लेटलेट्स इसकी 4000 थी, और TLC काफ़ी कम थी, 1000 के करीब थी। तो हमने इसका सारा जांच की। हमने हमारी हॉस्पिटल की टीम और हमारे जो मेदांता क्लिनिक के द्वारा हमने हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतिभा दीवान से हमने संपर्क किया। ICU से हमने इनकी बातचीत कराई, सारा डायग्नोसिस बनाया कि पेशेंट को जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उसका ट्रीटमेंट साथ साथ रखें, लेकिन इसको हमें मिनिमम जो प्लेटलेट्स है वो 10,000 रखनी ही पड़ेगी। तो वो स्थिति बड़ी ही विकट थी, क्योंकि ये जो पेशेंट है इसके माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, पत्नी नहीं है, सिर्फ 3 बच्चे हैं, इसकी आय का कोई स्रोत नहीं है। तो काफ़ी धन की और बड़ी ऐसी आवश्यकता ब्लड की पड़ी कि हमें इसमें प्लेटलेट्स को तुरंत चढ़ाना था। तो हमने उस समय मिस्टर राजेश उड़ेजा और मनीष वर्मा, जो रक्तवीर के नाम से जाने जाते हैं, इनसे संपर्क किया। तो मैं इन सब का धन्यवादी हूँ, उनके साथियों का धन्यवादी हूँ कि इन्होंने तुरंत हमें 6 RDP तुरंत प्रोवाइड की, 1 PRB से तुरंत प्रोवाइड किया। और मैं फ्रीडम ब्लड बैंक का भी धन्यवादी हूँ, जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें यह सुविधा दी। तो उसी समय अर्जेंट में हमने इसको दिया।
फिर नेक्स्ट डे भी जब हमने किया तो 4 की 6 प्लेटलेट्स हुई बस। फिर हमें फिर रिक्वायरमेंट पड़ी, तो फिर मिस्टर जो मनीष वर्मा हैं और राजेश लुधियाना हैं, फिर इन्होंने 6 यूनिट्स हमें फिर अपनी RBC दी और प्लेटलेट्स दी। तो उसके बाद भी फिर तीसरे दिन भी आवश्यकता पड़ी, तो तीसरे दिन भी इन्होंने हमें फिर प्रोवाइड की। एक दफ़े भी ये इरिटेट नहीं हुए कि बार बार डॉक्टर का फ़ोन आ रहा है और हमें इस तरह से बार बार डिमांड की जा रही है। डॉक्टर साहब, इस तरह से जो युवा ब्लड डोनेशन में हिस्सा लेते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, वो जाते हैं, कई बार उनको ये भी लगता है कि हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वे ब्लड का मिसयूज़ करते हैं, बेच देते हैं, ऐसी बातें भी होती हैं। यहाँ रक्तवीर जैसे मनीष जी हैं, राजू जी हैं, ये कार्य भी करते रहते हैं, हर रोज़ ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं। तो ऐसे लोग जिनको ज़रूरत पड़ती है, वो भी कहीं ना कहीं संकोच मानते हैं कि वे जो ब्लड डोनेशन है वो करें या ना करें, क्योंकि फिर अगर हर व्यक्ति करेगा तो शायद इस जो कमी होती है उसका सोल्यूशन हो सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ये सही एग्जाम्पल है जो कहा जाता है कि रक्तदान महादान। आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति की जो जीवन मिला है ये रक्त से ही मिला है, ब्लड डोनेशन जिन्होंने किया है उनकी वजह से ही मिला है। और आप ये देखिए, एक रक्त से 3 कंपोनेंट जो बनते हैं उसी से मिला है कि हमने इसको जब प्लेटलेट की ज़रूरत थी प्लेटलेट चढ़ाई, जब हमें PRBC की ज़रूरत थी तो हमने PRBC चढ़ाया। तो रक्तदान महादान जो कहा जाता है, यह अपने आप में एक जो आपके सामने ही जो है कि आज ये पेशेंट ठीक ठाक होकर जा रहा है, इन बेटियों के भाग से ठीक होकर जा रहा है। तो जो है, मैं तो सभी से अपील करूँगा कि रक्तदान महादान जो भी है, जीते जीते रक्तदान, मरने के बाद जो आँखें दान जो कहा गया है वो है सही है और इन बेटियों के भाग से ठीक हुआ। मैं मेरे अस्पताल के सभी कर्मचारियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरे अस्पताल के सभी डॉक्टरों की टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सब ने इनकी देख रेख अच्छी की। क्योंकि जब ये पेशेंट ऐसा था कि जिसको टॉयलेट बाथरूम का भी नहीं पता था, इसके साथ कोई केयर टेकर भी नहीं था, तो हमारे अस्पताल के कर्मचारियों ने इसका जो स्टूल पास है, यूरिन का है, सारा सब कुछ जो ध्यान रखा है। ऐसे में घर के जो अच्छे अच्छे लोग भी हैं वो भी दूर हो जाते हैं। और हमारे स्टाफ ने जो इसकी देख रेख की है, मैं उनका भी बहुत धन्यवादी हूँ कि इन बेटियों का भाग्य ही है कि आज ये ठीक होके जा रहा है। अस्पताल ने भी इसके इलाज में जो भी वहन हुआ वो सब अस्पताल ने ही जो खर्च हुआ वो वहन किया है। और हम सब धन्यवाद दोबारा से रक्तवीरों का हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कितना खर्चा इस इलाज में आया है और आप कितने पैसे लेंगे? नहीं, हम इस बारे में कोई आंकड़ा नहीं रखते, हम इससे कुछ भी एक सिंगल पेनी भी नहीं ले रहे, ठीक है। ये आज हमने एक संकल्प लिया था, क्योंकि हम इसको भेज भी नहीं सकते थे। हमारे पास सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हम इसको रेफ़र करें तो कहाँ करें और कैसे ये जाए, क्योंकि हमें इसका आगे पीछे का पता था कि ना तो इसको कोई ले जाने वाला, ना इसका कोई करने वाला। सिर्फ ये 3 जो बेटियां आपके सामने घूम रही हैं, यहीं घूम रही थी। तो आप ये मेरी स्थिति को समझिए, मैं क्या करता। हम कुछ कर ही नहीं सकते थे इसको रेफ़र के लिए। हमें जो कुछ करना था इधर ही करना था, आर पार जो कुछ होना था इधर ही करना था। तो ये सब आप सब भाइयों की वजह से, इन रक्तवीरों की वजह से, और जो अच्छे जो हमारी डॉक्टरों की टीम है, मैं जानता कि E-क्लिनिक का जो हम जो बताते हैं कि देखो वहाँ से बैठे बैठे जो हेमेटोलॉजिस्ट जो इस एरिया में कमी होते हैं, आई थिंक सो हरियाणा में 2-3 ही होंगे, उनकी हमें राय यहाँ मिल गई। उसकी राय से हमने ICU में हमारे पास पेशेंट ठीक हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ ये पेशेंट इस तरह से ठीक होकर जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर विनोद अंचल, और जो पेशेंट थे उनसे भी हमने मिलवाया। अच्छी बात है कि जो पेशेंट है वो स्वस्थ हो गया है। डॉक्टर ने बताया कि एक पैनी भी उनसे नहीं ली जा रही, 3 बच्चियां हैं उसकी, और ये भगवान की कहें, इन बच्चियों की दुआ कहें, जो अकेले रह जाती अगर वो ना रहते तो। ऐसे सिचुएशन में वो आए थे, जिसके बाद 10-12 दिन इलाज चला, 12 यूनिट ब्लड उनके अंदर गया, जब वे ठीक हुए हैं। तो मैं भी आपसे एक अपील करना ज़रूर चाहूँगा, कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसकी मदद ज़रूर करें, और अपने जीवन में रक्तदान समय समय पर करें, ताकि ज़रूरतमंद को वो रक्त उसकी जब कमी होती है उसे मिल सके।